हेलो साथियों, नमस्कार, जोहार, आदाब, सत श्री अकाल। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पर आप सभी का ग्रैंड वेलकम है, हार्दिक स्वागत है। तो चलिए, आप सभी जिसका इंतजार कर रहे थे वो इंतजार आपका खत्म होने वाला। जी हाँ, बिहार में अब तक की सबसे बड़ी वैकेंसी, और हम कहेंगे बिहार ही नहीं पूरे भारत की इतनी बड़ी वैकेंसी आपने नहीं देखी होगी। टीचर की वैकेंसी देखी होगी, असिस्टेंट प्रोफेसर की इतनी वैकेंसी लगभग 10,000 पोस्ट है ना, 9,532 परमानेंट पोस्ट पर एक साथ नियुक्ति होगी। लेकिन आपको यह भी बता रहे हैं कि ये नियुक्ति एक साथ भले होगी, लेकिन आप याद रखिए इतनी बड़ी वैकेंसी है, परमानेंट वैकेंसी है और पहली बार एग्जाम बेस्ड होने वाला है। एप्लीकेंट भी यहाँ पे बहुत आने वाला है। जैसे आप टीचर वैकेंसी में एप्लीकेशन देखते थे, वैसे ही एप्लीकेशन यहाँ पे होगा। लाखों में आवेदन आएंगे और एक अनुमान यह है कि यहाँ पूरे भारत से जो आवेदन आएंगे कम से कम 4 लाख तक आवेदन आएंगे। आप देख लीजिएगा, ठीक है, सभी विषयों को मिलाकर, क्योंकि यहाँ पर लगभग 50 विषयों में वैकेंसी आएगी। ठीक है, तो यहाँ आवेदकों की कमी नहीं है, टैलेंट की कमी नहीं रहने वाली है। एग्जाम बेस्ड होना है तो कट ऑफ भी बहुत ही ऊपर जाएगा। तो तैयारी आपको अभी से शुरू करना है, क्योंकि सितंबर महीने में ही विज्ञापन आने के पूरे चांसेस है। अब तक हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जो BSUSC बिहार स्टेट यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन के चेयरमैन है, उन्होंने अपना इंटरव्यू में बता ही दिया था हम लोग सितंबर में विज्ञापन जारी करेंगे। अब माननीय जो मुख्यमंत्री है श्री सम्राट चौधरी, उन्होंने भी यह कह दिया है, इन्होंने भी, कि हम लोग अगले महीने में ही विज्ञापन लाने वाले हैं। इसको 3 महीना में इस नियुक्ति प्रक्रिया को संपन्न भी कर देंगे। तो चलिए सबसे पहले इस न्यूज पे चलते हैं। ठीक है, सबसे पहले इस न्यूज को कवर करते हैं। ये न्यूज आप देखिए, अभी आपको पता है बिहार में फिक्स टर्म फैकल्टी की नियुक्ति हुई है 2,500 पदों पर। अब इनका कहना है अगले 3 महीने में होगी 9,532 अस्थायी असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति। मुख्यमंत्री, ये मुख्यमंत्री जी का स्टेटमेंट है, अगले 3 महीने में 9532 परमानेंट असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति होगी। यानी सितंबर में अगर वैकेंसी आ जाती है तो आपको दिसंबर जनवरी तक नियुक्ति मिल जाएगी। ये बातें इसने कही है पटना के एलन मिश्रा इंस्टीट्यूट के इंडक्शन एंड ओरिएंटेशन प्रोग्राम में शामिल हुए थे। यहां पर इनका ये स्टेटमेंट है। ये स्टेटमेंट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि बिहार में इसके पहले गिरीश चौधरी, जो कि BSSC के चेयरमैन है, उन्होंने भी ये चीजें कही थी। यानी 2 चौधरी, एक CM है चौधरी जी और एक आपके BSSC के चेयरमैन है चौधरी जी। यानी टाइटल सेम है, दोनों सेम है ना, समान समुदाय से बिलोंग करते हैं, तो दोनों की बातें भी मैच कर रही है, दोनों में ट्यूनिंग अच्छी होगी, नो डाउट। इससे ये पता चल रहा है। सम्राट चौधरी जो बिहार के CM है, इन्होंने कहा कि उच्च शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए लगातार प्रयास जारी है। उच्च शिक्षा के विस्तार के तहत सभी डिग्री प्रखंडों में डिग्री कॉलेज स्थापित किए गए। 211 कॉलेजों में 10 अगस्त से शिक्षकों की ज्वाइनिंग हो गई है। बिल्कुल, यहां तक हमने जान लिया है कि ज्वाइनिंग हो गई है। FTF जिसको कहते हैं फिक्स टर्म फैकल्टी, इनकी नियुक्ति यहां पर एक प्रकार से कैसे 10 महीने के लिए हुई है। तो फिक्स टर्म फैकल्टी की नियुक्ति 10 अगस्त तक हो गई है और पठन पाठन स्टार्ट हो गया है। अब इनका कहना, अब अगले 3 महीने में सभी कॉलेजों में अस्थायी शिक्षकों की बहाली पूरी करने का लक्ष्य है। इनका कहना है 3 महीने में अस्थायी बहाली पूरी कर लेंगे। आप चौधरी जी, दूसरे चौधरी कौन, प्रोफेसर गिरीश चौधरी जो कि BSSC के चेयरमैन, उनका आप इंटरव्यू फिर से देखिएगा। उसने क्या कहा था, हम 1 महीने में एग्जाम ले लेंगे। यानी उसकी तैयारी पूरा वो कर चुके हैं। उनका कहना था हम अंदर अंदर तैयारी करते रहते हैं और वो तैयारी कर चुके हैं। अगर सितंबर में विज्ञापन लाएंगे तो वो अक्टूबर नवंबर में एग्जाम ले लेंगे। एग्जाम तो सेम डे में सबका हो जाएगा, तो रिजल्ट ये दिसंबर तक दे देंगे। 3 महीना का है, 4 महीने में जनवरी तक दे देंगे और आपको नियुक्ति मिल जाएगी। यानी पूरा कर सकते हैं, एक प्रकार से फास्ट ट्रैक कोर्ट जैसे होता है ना, उसी ट्रैक पे यहाँ पे काम करने का प्रयास है। इसके लिए भी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। बहुत बड़ी बात है। यहाँ पे देखिए, परमानेंट असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति होगी और इसके लिए प्रक्रिया शुरू कर दी गई। यानी BSSU ने काम करना शुरू कर दिया है। इसमें 9,532 असिस्टेंट प्रोफेसर की अस्थायी नियुक्ति होगी। यह बातें इसने कहां पर कही थी,
तो पटना में कही थी। कौन सा, कहां पर किए थे प्रोग्राम? LN मिश्रा इंस्टीट्यूट का जो इंडक्शन प्रोग्राम था वहीं पर इसने ये बातें कही। यानी मुख्यमंत्री जी कोई बात कहते हैं और जिस एजेंसी को ये काम करना है अगर वो भी यही बातें कर रही है तो यानी बात में दम है, बात में सच्चाई है और अब आपको जरा सा भी विलंब नहीं करना चाहिए, तैयारी में लग जाना चाहिए। तो एग्जाम पैटर्न क्या है उसको भी समझ लेते हैं थोड़ा बहुत, है ना। एग्जाम पैटर्न क्या है, किस प्रकार से अभी नया एग्जाम पैटर्न आया है उसको शॉर्ट में समझते हैं और एक वीडियो फिर अलग से नोटिफिकेशन जारी हो जाता है तो फिर से क्लासेस भी यहाँ पे चलेगी। नोटिफिकेशन जारी होने के बाद यहाँ पे हम लोग क्लास भी स्टार्ट करेंगे और क्लास बिल्कुल टू दी पॉइंट, इधर उधर की कोई नहीं, नो इधर उधर की कोई बातें नहीं, सीधे सिलेबस को एक दिन बताया जाएगा और सिलेबस के एक एक पॉइंट को पूरा कंप्लीट क्लास, एकदम पूरा सिलेबस का क्लास यहाँ पर कवरेज कराया जाएगा। सिलेबस का भी क्लास आप लोग के लिए स्टार्ट हो जाएगा। ये नहीं कि ये टॉपिक छूट गया, कंप्लीट सिलेबस, ठीक है। सिलेबस पूरा कवर होगा यहाँ पे, इसके लिए क्लासेस भी स्टार्ट करना है। हम लोग एग्जाम पैटर्न को समझते हैं। एग्जाम पैटर्न में कहा गया है 175 नंबर का रिटन एग्जाम होगा, डिस्क्रिप्टिव एग्जाम होगा, ठीक है। ये एग्जाम कैसा होगा? डिस्क्रिप्टिव होगा। डिस्क्रिप्टिव एग्जाम होगा यानी मेन एग्जाम, ये समझिए कि मेन एग्जाम जैसे देते हैं यूपीएससी या स्टेट पीसीएस, उस तरह का ये मेन एग्जाम टाइप से होगा। 175 नंबर का 25 नंबर का इंटरव्यू होगा और दोनों के नंबर को जोड़कर आपका रिजल्ट आएगा, ठीक है। 25 नंबर का इंटरव्यू होगा और 175 नंबर का रिटन एग्जाम होगा। ये एग्जाम पैटर्न है, ठीक है। यानी अब आपके लिए अलार्मिंग सिचुएशन है, अब आपके लिए अलार्मिंग सिचुएशन है कि अब आपको तैयार हो जाना है। जब जो एजेंसी बहाल करेगी बीएसएसयू वो तैयार है, जो राज्य का सबसे बड़ा पद होता है, जिनके ऊपर सारी जिम्मेदारी है, जो सबसे ताकतवर पोस्ट होता है वो होता है सीएम का, जब वो कर रहे हैं तो बिल्कुल होगा टाइम पे। और तीसरी बात, दोनों ये बिहार में ये चीजें मायने रखती है, मैं बार बार कर रहा हूं, दोनों क्या है? चौधरी जी सीएम है, चौधरी जी बीएसएसयू के चेयरमैन है, दोनों में ट्यूनिंग है, अच्छी ट्यूनिंग है, ठीक है। इसीलिए जो वो कह रहे थे वो ये कर रहे हैं और कर देंगे, और बीजेपी एनडीए की गवर्नमेंट जो कहती है वो कर देती है। तो आप सभी को अलर्ट रहना है। आगे क्या होगा बैट के बारे में बात करेंगे अभी अगली वीडियो में। इसके बाद एग्जाम पैटर्न को लेकर भी कुछ विवाद है, उस पर भी अगली वीडियो में बात करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और आप चाहते हैं आपको सारे अपडेट मिलती रहे, क्लासेस भी आपको मिलते रहे, तो चैनल के साथ बने रहना है। और हमारे साथ बने रहने कोई फी कोई पेमेंट नहीं है, बस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल बटन को भी क्लिक कर लीजिएगा ताकि फर्दर जो भी अपडेट आए आपको इसकी सूचना मिल सके। आप सभी काम से जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।